आज हम कुछ महत्वपूर्ण ज्योग्राफी के से संबंधित क्वेश्चनों का जिक्र करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह है। यह सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है। यह सौरमंडल के सभी ग्रहों में सबसे छोटा है। इसका परिक्रमण काल लगभग 88 दिन में पूर्ण होता है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। यह एक गैस दानव है जिसका द्रव्यमान सूर्य से हजारवें भाग के बराबर है तथा सौरमंडल में मौजूद अन्य 7 ग्रहों के कुल द्रव्यमान का 2.5 गुना अधिक है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई है। इसका निर्माण मुंबई बंदरगाह के यातायात के दबाव को कम करने के लिए किया गया और मुख्य रूप से यहाँ मालवाहक जहाजों का आवागमन होता है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध है। भारत का सबसे लंबा हीराकुंड बांध है। यह उड़ीसा के संबलपुर में है। इस बांध की लंबाई 4.8 किलोमीटर है तथा तटबंध सहित इसकी कुल लंबाई 25.8 किलोमीटर है। बांध के तटबंध के कारण 743 वर्ग किलोमीटर की लंबी एक कृत्रिम झील बन गई है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी मानी जाती है। गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी की सहायक नदी कोसी, गंडक, घाघरा, यमुना, सोन, महानंदा आदि इसकी सहायक नदियां हैं। जवाहर सागर बांध किस नदी पर स्थित है? चंबल नदी पर स्थित है। जवाहर सागर बांध चंबल नदी पर स्थित है। यह चंबल नदी का तीसरा प्रमुख बांध है। इसे कोटा बांध भी कहा जाता है। चंबल नदी मध्य भारत में यमुना नदी की सहायक नदी है। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। यह तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई अपने उद्गम स्थल महान हिमनद से लेकर पद्मा नदी में मिलने तक लगभग 2900 किलोमीटर का सफर तय करती है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? वुलर झील है। वुलर झील जो कश्मीर में स्थित है, यह भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है और एशिया में सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में एक है। इस झील का असली नाम महापद्मासार है जो क्षेत्र में प्राकृतिक जलाशय के रूप में विख्यात है। गंगा नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। यह डेल्टा कहाँ से प्रारंभ होता है? गौर से शुरुआत होती है, इसकी प्रारंभ होता है गौर से। गंगा नदी का डेल्टा गौर से प्रारंभ होता है। डेल्टा नदी के अंतिम भाग का वह समतल मैदान होता है जिसका ढलान सागर की ओर होता है। डेल्टा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हेरोडोटस ने नील नदी के लिए किया था। पृथ्वी का सर्वाधिक वृद्ध पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन है? जैवमंडल है। स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल में से पूछा गया है तो इसमें जैवमंडल आता है जहां सभी प्रकार का जीवन पाया जाता है। पृथ्वी के 3 परिमंडल स्थल मंडल, वायुमंडल और जैवमंडल जहां आपस में मिलते हैं वहीं जैवमंडल स्थित है। पृथ्वी का सर्वाधिक वृद्ध पारिस्थितिकी तंत्र जैवमंडल ही है। माही बजाज सागर बांध कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। माही बजाज सागर बांध राजस्थान में स्थित है। यह राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में माही नदी पर स्थित है। विसाव झरना किस प्रदेश में है? मेघालय में है। विसाव झरना मेघालय में है। विसप
फॉल्स 135 मीटर की ऊंचाई के साथ एक 3 स्तरीय झरना है और शिलांग मेघालय में स्थित है। संसाधन होते नहीं, बन जाते हैं या बनाए जाते हैं, किसका कथन है? ई जिमरमैन। जिसका प्रयोग मनुष्य अपने फायदे के लिए करता है। कोई वस्तु प्रकृति में उपस्थित भले ही हो, परंतु जब तक हम उसका उपयोग अपने फायदे के लिए नहीं करते, तब तक उसे हम संसाधन नहीं कह सकते, क्योंकि संसाधन वही होते हैं जो प्रकृति के द्वारा अपने आप जनित हैं और जिनको उपयोग करने के बाद मनुष्य संतुष्टि महसूस करता हो, जो हमारे लिए फायदेमंद होते हो, तो वही संसाधन बनते हैं। इसलिए कि जिमरमैन ने बिल्कुल सही कहा है कि संसाधन जो है वो होते नहीं, संसाधन मनुष्य अपनी जरूरत के लिए इस्तेमाल करता है और वो अपने आप नए संसाधन जो है बनते चले जाते हैं। केसर की खेती सबसे ज्यादा कहाँ की जाती है? जम्मू एंड कश्मीर। केसर की खेती सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर में की जाती है। केसर का पौधा सुगंध देने वाला बहुवर्णीय होता है। भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? केरल है। भारत में सर्वाधिक 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता वाला राज्य केरल है। यहाँ साक्षरता दर सबसे अधिक 94% है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनामुडी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनामुडी है। केरल में स्थित अनामुडी 2695 मीटर की ऊंचाई पर दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर है। भारत की करेटर झील का क्या नाम है? लोनार झील है। भारत की करेटर झील लोनार एवं पुष्कर झील है। ज्वालामुखी क्रिया के बाद बने करेटर गर्तमुख में जल भर जाने के फलस्वरूप जिस झील का निर्माण होता है उसे करेटर झील कहते हैं। पूरो का मोती किसे कहा जाता है? श्रीलंका को। पूरो का मोती श्रीलंका को कहा जाता है। इसे हिंद महासागर का मोती भी कहा जाता है क्योंकि यह एक छोटा सा द्वीप है। टाइफून कहाँ आता है? टाइफून चीन सागर में आता है। चीन सागर में उठने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात को टाइफून कहा जाता है। इसकी गति 160 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। डोलड्रम कटिबंध कहाँ पाया जाता है या डोलड्रम प्रदेश किसे कहते हैं? भूमध्य रेखा पर। डोलड्रम कटिबंध भूमध्य रेखा के दोनों ओर पाया जाता है। यह निम्न वायु दाब वाला क्षेत्र होता है जहां प्रचलित पवनें शांत रहती हैं, इसलिए इसे शांत पेटी या डोलड्रम कहते हैं। यह 5 डिग्री उत्तरी और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य क्षेत्र